नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप पहुंचा हूं यूनिवर्सिटी एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। और हमारे साथ तीन मेहमान बैठे हैं, जिसमें ये तीनों मेहमान समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और बरेली की एक पहचान अपने साथ में एक प्रेरणा के रूप में सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है संजीव जिंदल दादा। पहले बच्चों का कराओ। मैं बिल्कुल कराता हूँ। वो इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि बच्चों का जो सम्मान है, हमारे भाइयों का जो सम्मान है या सिस्टर का जो सम्मान है, वो कहीं ना कहीं आपके परिचय का भी एक सम्मान है। तो इसलिए मैं आपको पहले परिचय करा रहा हूँ। दूसरे हमारे अमित शर्मा जी 2021 के लिए मोहित शर्मा जी क्या हो गया? मोहित शर्मा जी 2021 के लिए मिला है ना? 2020-21 सेशन रहता है ना पूरा। 2020-21 के लिए एनएसएस में वॉलेंटियर समाज सेवा के लिए ना राष्ट्रपति महोदय से पुरस्कार मिला है। और 2022-23 के लिए 21-22 अच्छा 21-22 20-21-21-22 अच्छा 20-21-21-22 के लिए संजना सिंह जी के लिए मिला है। बहुत बड़ी बात है बरेली के लिए। लगातार 2 साल कितने मतलब टोटल ऑल इंडिया से कितने डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करते होंगे पर ये? और इंडिया से सिर्फ 30 वॉलंटियर्स को चूज किया जाता है। अच्छा अच्छा। इसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मैटर नहीं करता है, सिर्फ 30 वॉलंटियर्स चूज किए जाएंगे। एक स्टेट के भी 2 वॉलंटियर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और एक वॉलंटियर से एक भी नहीं हो सकता अगर काम नहीं किया। गैप भी हो सकता है। स्टेट कोई क्राइटेरिया मतलब एक साल में 30 लोगों को 30 को देना है पूरे देश से एनएसएस के। हाँ, जैसे मेरे को मिला था जब, तो उत्तर प्रदेश से अकेला मैं था। इस बार जब मिला तो उत्तर प्रदेश से 2 बच्चों को दिया गया। 2 बच्चे एलिजिबल थे और क्राइटेरिया और काम ज्यादा था। तो बरेली के लिए शायद आपका पहला था। यूनिवर्सिटी का भी पहला था। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है एनएसएस और एनसीसी का भी नहीं है अभी तक। नहीं, एनसीसी में तो चलिए कैंप्स वगैरह होते हैं, तो उसमें उन लोगों को उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे अलग अलग कैंप होते हैं नेवी से, एयरफोर्स से जो विंग्स होती हैं उसमें। लेकिन एनएसएस में जो है वो एक ही पुरस्कार है। स्टेट वाले मिलते हैं, लेकिन स्टेट पे उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो नेशनल लेवल पे ही जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो नेशनल पे मेरा पहला था। उसके बाद इसका सेकंड नंबर पे है, लेकिन गर्ल्स कैडेट में गर्ल्स वॉलंटियर के रूप में पहला है। बहुत बढ़िया। मतलब क्या आप लोग ऐसा करते हैं एनएसएस में जिसके कारण ये राष्ट्रपति अवार्ड आपको मिला? सीधा मतलब सर, सामाजिक क्षेत्र में हमारा जो भी योगदान हम दे सकते हैं अपने लेवल पे, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे टीम वर्क में हो, वो हम देने की अपना प्रयास करते हैं। जिस कार्य को हमें करना पड़ता है हम सभी को करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए, प्लांटेशन हो गया, बहुत सारा जितना हम प्लांटेशन करेंगे हमारा पर्यावरण संरक्षण रहेगा। और ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, हेल्थ कैंप्स हो गए, या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके बढ़ावा देना, उन लोगों को बताना जिनको इसके बारे में नहीं पता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझें और इनका लाभ उठा सकें। ब्लड डोनेशन का मैं अक्सर देखता हूँ, मैं भी करता रहता हूँ ब्लड डोनेशन के। हम लोग क्या करते हैं, ब्लड डोनेशन अपने एरिया अपने यार दोस्तों को ही बुला के ब्लड, वो पहले से ही अवेयर है। तो गांव में आप लोगों ने कभी करा कोशिश, किसी गांव में कैंप लगाया आपने? गांव के लोगों को हम लोग जो है मोटिवेट करके अपने जो कैंप हम लगाते हैं उसमें लाने का प्रयास करते हैं। चाहे उसमें जैसे कैंप लगाया हमने, तो अगर उसमें गांव से हमारे पास अगर 5 की संख्या भी है तो हमारे लिए बहुत होती है, क्योंकि अगली बार वही 5 जो है अपने साथ अगर एक व्यक्ति को लाते हैं तो ऐसे करके हमारी संख्या बढ़ती जाती है। क्योंकि जैसे 2019 में मेरे को ध्यान है, जब 2019 में मैंने कैंप लगाना स्टार्ट किया था तो मेरे कैंप में सिर्फ 5 लोगों ने दिया था। कोई दिक्कत नहीं, जिसमें सिर्फ हम ही वॉलंटियर शामिल थे। लेकिन जैसे मैं रेगुलर लगाने लगा 2 महीने 3 महीने के अंतराल पे, खुद भी देने लगा और अपने वॉलंटियर भी देने लगे, तो उनके साथ साथ बढ़ते बढ़ते संख्या आ रही है। एक कैंप में 30 से 40 यूनिट हो जाता है। नहीं, यदि हम गांव में ही लगाएंगे कैंप तो लोगों को लगेगा भाई हाँ, देने से इसका नुकसान नहीं है। बहुत डरते हैं अपने हमें तो दूसरों को तो क्या देना, अपने पेशेंट को देने को ही तैयार नहीं होते। मेरे साथ 10 ही उदाहरण है इस बात पे। तो मेरा ये कहना है, अगली बार आप दोनों से कहना है, जो भी आप कैंप लगाओ उससे टेंशन मत लो। इसमें कोई वो नहीं है 25 ही होने चाहिए, 30 ही होने चाहिए। आपने एक गांव में 2 भी कर दिए तो बहुत बड़ी बात है।
हमारा प्रयास मैं तो डेली है। कहता हूँ हाँ गाँव में ही लगाना हाँ, मेरा ये प्रयास कहना है कि गांव में जो है ज़्यादा इसको लेके चलें, क्योंकि गांव के लोगों में भ्रांतियाँ बहुत हैं। जब वहाँ इसको वो धीरे गाड़ी धीरे पहुंचेगी ना हाँ, भीड़ तो आएगी, मत करें डोनेट। जब जेसीबी की खुदाई में इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो डोनेशन वाली गाड़ी में तो अपने आप ही, और अपने 3-4 साथी लेके जाओ, उनसे वहाँ करवाओ, फिर अवेयरनेस आएगा। मेरा कहना ये है जी धीरे धीरे हमारा इसी और जो है जैसे कि आपको ये सम्मान मिला और आप एक तरह की ना प्रेरणा के रूप में हैं अभी लोग, एनएसएस के थ्रू हैं वैसे भी, और जो नॉर्मल अपनी समाज सेवा में लगे हुए हैं उनके लिए भी, कि एक बड़े मंच पे सम्मान मिलना हर किसी के लिए एक इसलिए भी और होता है प्रेरणा के तौर पर, उसकी निरंतरता बनी रहे, है ना, लोगों को लगता है कि हाँ हम भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आपको ये इंडिविजुअली मिला है और एनएसएस एक पूरी टीम है, तो इसका ऑडिट कैसे होता है कि नहीं भाई मोहित ने ही बहुत अच्छा काम किया है, ये तो पूरी एक टीम के साथ कर रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा लोगों में एक सवाल उठता है, तो वो आप बताइए कैसे एक सिंगल पर्सन को कैसे आगे ले जाते हैं। देखिए जब हम कोई भी जैसे एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा आगे 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 आकर काम करने वाले जो चेहरे होते हैं, या हर कैंपेन में जो सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, वो जो है हमारे अधिकारी जो लोग होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी किसी कैंपेन में आते हैं तो उनको अलग से ही दिखाई देता है कि हमने इतनी भीड़ बुलाई है, इतनी भीड़ में सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव कौन है। उसी प्रकार से जब हम 100 बच्चे होते हैं एक यूनिट में, उन 100 बच्चों में से जैसे कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम जितने भी कार्यक्रम आते हैं, अगर उनमें से अगर 10 बच्चे इन्वॉल्व हैं हर चीज़ में, तो कार्यक्रम अधिकारी उन 90 बच्चों को जो है मोटिवेट तो करता है कि इनके साथ आप काम करें और इनके साथ इन्हीं के जैसा आगे बढ़ें, लेकिन उनका मेन फोकस ये रहता है कि ये जो 10 बच्चे मेहनत से लगे हैं, इनको जो है और अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की जाएँ। इनको जो है जैसे हमारे नेशनल कैंप्स आते हैं, कोई भी अदर कैंपेन आता है, या स्टेट लेवल की कोई भी ऐसा बेनिफिट लेने का बात है, तो सबसे पहले उन्हीं को नॉमिनेट करता है, क्योंकि वो बच्चे अपने साथ साथ अपने कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी का भी नाम जो है वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो वो बच्चे अलग से ही दिखते हैं। अब उन 10 में से भी जब फिल्टर किया जाता है तो उनमें से 1-2 ऐसे बच्चे निकलते हैं जो उनसे भी बेहतर होता है, जो मतलब फिल्टर किया जाता है, मतलब उसके नजर रखते हैं ना जो लोग, वही टेस्ट नहीं होता। नहीं टेस्ट नहीं होता। फिल्टर से मतलब जैसे वो 10 बच्चे जो हैं वो हर कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उन 10 में से 1-2 ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी तरफ से जो है पार्टिसिपेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी जो है अपना वर्क कर रहे हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी को भी शो करते हैं। मतलब मेन है लीडरशिप क्वालिटी का ही है। साथ में तो लेके चलना, लेकिन उसके साथ साथ खुद भी लीड करके और जो है कैंपेन्स रन कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि हाँ हम जैसा कर रहे हैं उसके साथ साथ आप भी आइए, तो आप लोगों को भी जो है इस तरह के अवार्ड अपॉर्चुनिटीज एक्टिविटीज में आप जितना इन्वॉल्व रहेंगे उतना ही लोग आपको जानेंगे और लोग उसी प्रकार से आपको जो है आपका सम्मान करेंगे। दूसरा एक दादा की समाज सेवा के लिए ना सबसे बड़ा सपोर्ट होता है फैमिली का, और मुझे लगता है कि आज के दौर में देखते हुए जो सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, काम तो बहुत अच्छा है कि हाँ ठीक है करिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैमिली का एक डिमांड रहती है बच्चे से कि आप अपने फ्यूचर को पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से ना एंटी फोर्स काम संजना से पूछो, वही मैं उनसे पूछ रहा हूँ। जेंट्स तो झेल लेते हैं, जेंट्स तो झेल लेता है, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। आज आपके पास एक बहुत बड़ा सम्मान है, ये तो एक वो चीज़ हो गई कि हाँ आपने करके दिखा दिया, करने से पहले की जो एक पूरा जो सफर संघर्ष रहा है उसके बारे में बताइए। वहाँ पे बताइए। सर कभी कभी क्या हो जाता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती हैं कि फैमिली वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं एक समय पे एक ही चीज़ पे ध्यान दिया जा सकता है, 2 पे कैसे करोगे, तो उसका जो हमें बैलेंस ही बनानी पड़ती है वो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है लोगों को ये समझाना कि किस तरीके से हम अपने टाइम को बैलेंस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के शेड्यूल भी उसी टाइम कभी कभी हो जाते हैं। तो सर एक भरोसा बनाना पड़ता है पेरेंट्स पे कि नहीं नहीं हम कर लेंगे। फिर चीज़ें सर कुछ ऐसी होती हैं, हम कुछ अपनी तरफ से एक चीज़ शो करते हैं तो पेरेंट्स को हाँ लगता है कि हाँ चलो बच्चा कर सकता है। उसके बाद क्या होता है सर, हम धीरे धीरे जब अपनी चीज़ों को और अच्छा बनाते हैं तो पेरेंट्स का और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर ये हो जाता है कि हाँ हमारा बच्चा कर सकता है, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स को शो करना पड़ता है। किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना वो कुछ % दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर आप अपना वो पोटेंशियल शो नहीं करोगे तो फिर सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं बनाएगा कि आप और कितना अपना एक आपको बेंचमार्क सेट करना पड़ता है। तो वही है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन सर उनको फाइट भी करना पड़ता है। तो एज ए गर्ल मैं ये कहना चाहूँगी
कि मुझे थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी कि दोनों चीज़ों में बैलेंसिंग बनाने में, पर हाँ ये था कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे रोका टोका नहीं था उस चीज़ के लिए। सपोर्ट तो हमेशा से रहा ही था, तो वो सपोर्ट जब रहा तो इस वजह से दोनों चीज़ें मेरी बैलेंस होते चली गई थी। इसी में ऐड करूँगा मैं, जैसे कि हम काम करते हैं ना, तो पेरेंट्स हैं, चाहे पेरेंट्स हुए या आसपास के लोग ज़्यादा बातें करते हैं, बिल्कुल, चाहे फ्रेंड सर्कल हुए, रिलेटिव्स हुए, लेकिन जो पेरेंट्स हैं ना, जब उनको रिजल्ट दिखते हैं बच्चों के, जैसे आज रिजल्ट बैठा है, उसमें जो भी काम किया, जितना भी किया उसमें 100% दिया, लेकिन आज रिजल्ट मिला, तो उसके पेरेंट्स उसके अब जो भी काम करेंगे उसमें साथ देंगे कि हाँ तू कर, आगे से अगर तेरे को जो है असफलता मिल रही है, लेकिन मुझे मालूम है तू एक दिन ये चीज़ कर लेगी, पा लेगी। बिल्कुल। तो अगर उनको काम के साथ साथ रिजल्ट मिलते रहते हैं, जैसे मेरे को धीरे धीरे हर चीज़ में मिलता रह गया, प्रोत्साहन मिलता है, चाहे कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्कूल मिलता गया, तो धीरे धीरे जो है पेरेंट्स भी समझते हैं कि हाँ बच्चा किसी चीज़ में लगा तो धीरे धीरे सफल होगा, पहुंच जाएगा, समय लगेगा लेकिन पहुंचेगा, तो तब वो भी साथ देना चालू कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक परिणाम जब मिलता है तो वो हमको दो चीज़ें देता है। एक तो हमारे अनुभव जो हमें मिलते हैं उससे हमें मैच्योरिटी देता है, दूसरा वही मैच्योरिटी वो हमें किसी भी सामने वाले को कन्विंस करने के लिए बहुत सपोर्ट भी करती है कि हाँ हमारे पास इतनी उपलब्धि है और मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लूँगा, इसकी परसेंटेज जो दूसरे को विश्वास दे सके, इसमें ग्रोथ होती है कहीं ना कहीं। आप लोग एक स्टेज पे आ गए हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में है, मतलब एक शहर का कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, आपको युवा देख रहे हैं सपोर्ट में, आप समाज से जुड़ रहे हैं, समाज की कई वेदनाओं को आप देख रहे हैं। मैं समाज के उस मुद्दे को लेके आ रहा हूँ जो आज समाज सबसे ज़्यादा झेल रहा है, खासकर पिछले 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं समाज में। नवयुवा जब दूसरे समाज से अपने को संबंध जोड़ता है, जब उसकी विवाह होता है, हालांकि आप अभी उस क्षेत्र में है नहीं, अविवाहित हैं, लेकिन आपने समाज से जुड़ के इन चीज़ों को बहुत गहराई से देखा होगा, क्योंकि आपने अपने व्यक्तिगत जो जीवन है उसको समाज में समाया हुआ, मतलब आप काम कर रहे हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि युवा में जो तनाव आ रहा है, चाहे जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है अपने काम को लेकर, चाहे वो सफल हो जा रहा है उसके बाद या संघर्ष में, और उस संघर्ष के साथ साथ जो आपसी तनाव है शादी के बाद या शादी तो करनी है, एक टाइम है 25-26-27 में करनी है, और संघर्ष भी साथ में चल रहा है, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि वो तनाव क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है? सर जैसे क्या होता है, हम लोगों की हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, तो हम अपने फ्रेंड्स क्या देख के बनाते हैं कि हमारा इसके साथ बॉन्ड कैसा है, हम इसके साथ हमारी चीज़ें कितनी मैच हो रही हैं, हम कितना एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं। वही चीज़ सर एक अगर हम किसी अपना जो पार्टनर इन फ्यूचर जो भी होता है, लाइफ पार्टनर जो भी हमारा होने वाला है, हम अगर उसके साथ वही अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे तो चीज़ें हमारी सॉर्टेड रहेंगी। क्या होता है कभी दोनों वर्किंग है, अगर हस्बैंड वाइफ, तो दोनों काम पे जाते हैं, घर आते हैं, घर का काम करते हैं, और कई बार बाहर हम रहते हैं तो हमें कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उससे फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, और घर आकर हम वो आपस में बात ना करना या एक दूसरे पर गुस्सा निकालना, बात को अधूरा छोड़ देना, तो वो चीज़ें और बढ़ जाती हैं, वो एक गैप ले लेती हैं। पर अगर आप बात करेंगे, एक दूसरे की चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि चीज़ें सॉर्ट होती जाएंगी, आपकी वो चीज़ गैप नहीं बनेगी। नहीं, ये तो एक वो नॉर्मल बात हो गई कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, हर किसी को पता है कि हम सॉर्ट आउट कर लें, प्रॉब्लम होती नहीं है ना सॉर्ट आउट, कचहरियां भरी पड़ी हैं, और हर वो व्यक्ति आज जो धूमधाम से शादियां हो रही हैं, हम देख रहे हैं, कल सालन थी, कितना बड़ा भीड़ थी, किसी ने नहीं सोचा होगा क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ, शादी होने के बाद हर कोई जो अपने से अपना पहले के सपना सजाए हुए है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि किसी लड़के को ये पता है कि उसको अपना सोशल वर्क कंटिन्यू रखना है, सामने वाली कोई लड़की है उसको उसने अपने, क्योंकि हर कोई सपने तो सभी के हैं ना, उसने सपने सोच रखे हैं कि नहीं मुझे अगले 1 साल तक ना बहुत ज़्यादा घूमना है, एक्सप्लोर करना है, तो वही टकराव हो जाना शुरू होता है। इसकी मैचिंग पहले करना है, उनको वो करना है। अब इसमें मुद्दा ये आ जाता है, अरेंज मैरिज होनी चाहिए। 3 तरह से मैं शादी मानता हूँ, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज। बिल्कुल। इसमें आप किसको प्रेफर करोगे, किस में कम दिक्कतें आएंगी?
जब अभी कहा ना हम देख के दोस्त बनाते हैं, जी। तो लाइफ पार्टनर हमारा समाज क्यों नहीं अलाउ करता देख के बनाने में? इसमें लव अरेंज मैरिज जो है मेरे ख्याल से उसमें, क्योंकि पहले तो यार आपको आपका पार्टनर को समझने का समय मिल जाता है। हाँ, मेरा भी यही उसके सोचना साथ है। जो है आप जो है अपनी जो बातें हैं वो शेयर करके एक दूसरे को कन्विंस करने का पहले से ही आप मतलब एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। फिर शादी के बाद भी जो है वो दिक्कत नहीं आती। जैसे आपने कहा कि एक को सोशल वर्क करना है, एक को सिर्फ घूमना ही घूमना। अब दोनों में दोनों को पहले नेचर पता होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। तो ये पेरेंट्स क्यों अलाउ नहीं करते? पेरेंट्स ये तो देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे जो वही है आगे ना, जैसे ब्लड डोनेशन को लेकर भ्रांति है, ऐसे नहीं पौराणिक नहीं आ रही है, उसमें भी नहीं आ रही, पौराणिक तेजी जो- से नहीं आ रहा है। जैसे इसमें एक जिस हिसाब से आज हम समाज जिस हिसाब से डेवलपमेंट पे हम खड़े हैं, 18 साल का बच्चा प्राइम मिनिस्टर चुन सकता है, 25 साल की लड़की अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकती। ये मतलब अजीब सी कंट्रोवर्सी में हम रह रहे हैं। ये क्यों भी जो लड़का हमने चुन के दे दिया बेटा बेटी शादी कर ले, ये मेरी नजर में ठीक नहीं। आप युवा हैं, आपकी नजर में क्या कहना चाहोगे? मैं चाइना खूब घूमा हूँ, नेपाल खूब घूमा हूँ, अंदर तक घूमा हूँ जैसे कहते हैं, तो वहाँ यही है लव मैरिज अरेंज मैरिज 90% केसों में, 85% केसों में। तो 70% से ऊपर जो चीजें हो तो वो मान ली जाती है समाज का हिस्सा है। मेरा जो सोचना है, तो आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? सर मेरा तो ये मानना है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को ही दोस्त बना लेंगे, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप हर तरीके से उनसे अपनी हद बात कहने का एक राइट रख पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे अक्सर ये सोच लेते हैं कि नहीं नहीं मम्मी या पापा इस बात को नहीं समझेंगे। जब वो ये सोच लेते हैं और मम्मी पापा भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जो हम कहेंगे वो ये मान लेंगे, तो वहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। बच्चा अपनी मन की बात कह नहीं पाता है और पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारी बात मान लेगा, लेकिन जब वो बच्चा करने लगता है वो सारी चीज़ें, तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम होने लगती है, अरे बच्चे ने अब कैसे हमारी बात नहीं मानी। तो अगर बच्चा पहले से ही ये चीज़ें, क्योंकि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए इस चीज़ को कि आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा उन चीज़ों को लेके मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, चीज़ों को अलग व्यू से देखती है, उनका पर्सपेक्टिव अलग है। तो मेरा मानना ये है कि अगर पेरेंट्स और बच्चे अपने जो बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक फ्रेंड जोन में रहेंगे, थोड़ा बच्चे को वो समझेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ये शादी की चीजें हों, चाहे कोई और चीजें हों, बच्चा जो है अपनी चीजें कह पाएगा और पेरेंट्स उसमें उसको सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। बहुत बढ़िया, जैसे यही बताया मैं भी ना, यही चाहता हूँ, जो जैसे बात बताया, आपने कही यही मैं कहता हूँ। कन्विंसिंग पावर, आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं सामने वाले। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये कन्विंसिंग नहीं करना है, मैं थोड़ा सा इस मामले में उल्ट हूँ। हाँ। कन्विंस नहीं करना है, उसकी जितनी भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करना है। कन्विंस में भी एक चीज थोपनी आ जाती है, कन्विंस में थोपना आ जाता है। मैं थोपने के बहुत एंटी हूँ शुरू से ही, आज से नहीं, मेरी अब 55 साल उम्र हो गई है, थोपने के मैं बहुत एंटी हूँ। कन्विंस में कहीं ना कहीं थोपना है। कन्विंस का क्या, मैं अपने विचारों से आपको मिलाना है, चाहे जबरदस्ती, चाहे प्यार से, चाहे उनकी मजबूरियों को कैश करके। पर जो दोस्ती है, आपने कहा पेरेंट्स के साथ दोस्ती, लाइफ पार्टनर के साथ दोस्ती, मैं लेख भी बहुत लिखता हूँ, मैं उसमें भी यही लिखता हूँ, पत्नी को पत्नी नहीं दोस्त मानोगे तो जिंदगी बहुत बढ़िया कटेगी। यदि पत्नी बना के उसमें संस्कार फीड करते रहोगे तो फोन की तरह हैंग हो जाएगी। उसकी भी एक जीबी की लिमिट है ना, कितनी जीबी, 128 है चाहे 256 है, तो उसमें डाउनलोड करते रहोगे। ये संस्कार, ये जब दोस्त बना के रखोगे तो दिक्कत है। ये आपने जो कहा, ये चीज भी आप अपनी समाज सेवा में लेके आइए। एक कन्विंस में प्रॉब्लम दादा क्या रही, मैंने अभी हमारे दोस्तों में बहुत शादियां हुई हैं, अभी हमारे दोस्तों के साथ कंटिन्यू शादियां, मैं उनको देख रहा हूँ 4-5 साल से। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, कन्विंस कर लेना तब बहुत आसान हो जाता है जब हमारी सोसाइटी भी उसको मतलब अप्रूवल दे दे कि हाँ ऐसा हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लड़का बाहर जा रहा है, लड़की भी बाहर जा रही है, वो जब तक इस मैच्योरिटी में आते हैं कि नहीं हमारा समाज हमको हमारे इस बंधन को कबूल नहीं करेगा, तब तक वो क्या करते हैं, वो मतलब बोलते हैं ना कि इंटरकास्ट वाला सिस्टम, वहाँ वो अटैच हो जाते हैं और उनको अपना साथी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समाज इस चीज़ को कबूल नहीं करता और उनको लास्ट में ये आता है कि नहीं परिवार के लिए हम अलग हो जाएंगे। क्या एनएसएस जिसमें आप काम कर रहे हैं ये ग्राउंड तक जुड़ा हुआ है, आप बोल रहे हैं कि हर जगह जुड़ा हुआ है, क्या इसको इस मामले में, इस मुद्दे पर वर्क कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो अगर करना चाहिए तो किस मतलब एक शेड्यूल बनाएंगे, कैसे करेंगे? जैसे कि ये तो एक पारिवारिक, जैसे आपने
बता रहे हैं। पारिवारिक तो है ही है, है। लेकिन समाज का क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटी बड़ा- कॉलेज का बच्चा बड़ा बच्चा होता है, यूनिवर्सिटी से निकल के कॉलेज से निकल के उसको शादी ब्याह में जाना करना ही ही है, है। वो वंडर में जाना ही जाना है, वो वंडर में जाना ही जाना है। तो वो भी आपका एक दायित्व बनता है। समाज सेवा सिर्फ पेड़ लगाना या ब्लड डोनेशन करना ही नहीं है, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। और अब तो आप दोनों जनरल एनालिसिस को छोड़ दीजिए, आप जनरल कैटेगरी में रहे ही नहीं है। बिल्कुल। अब आप जनरल हो गए हैं जब आपको राष्ट्रपति बिल्कुल। पुरस्कार मिल गया। तो इस विषय में आप क्या करना चाहेंगे एनएसएस से हटके? हम्म। बेस वही रखेंगे, हम्म। एनएसएस ही आपका बिल्कुल। बेस वही रहेगा, उस विषय पे आप क्या करना चाहेंगे? इन पे सेमिनार कब करना शुरू करेंगे? क्योंकि आपके पास पावर है, ऑडियंस है, सब समाज कुछ मंच है, मिल गया है। मंच मिल गया पूरा है, मंच और आपके पास तैयार। बड़ी बनाई ऑडियंस है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको इकट्ठी नहीं करनी, ऑडियंस बड़ी बनाई है। तो इस विषय पे क्या करना चाहेंगे, कैसे काम करना चाहेंगे? इस विषय पे तो अभी सर इस विषय पे तो ऐसा भी कुछ सोचा नहीं है, नहीं, क्योंकि एक सर आपको बोला गया कि आपने आपको एक मतलब नहीं, टॉपिक तो नया है, लेकिन आपके दिमाग में तो होगा ना। आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आपके फ्रेंड जोन में बहुत होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक बंदे के 2-4 पूरे सर्किल में 3-4 लोग ऐसे होंगे जो अभी करंट है, रिश्तेदारी है, सब देखते ही इंटरकास्ट जुड़े हुए हैं। जैसे ही वो बंधन के रूप में आता है कि हाँ आप मुझे मैरिज करने ले चाहिए, और वो घर में बात शुरू करने से पहले डर में आ जाते हैं, और थोड़ी बात अगर पता भी लगती है तो वहां से फिर उन पे बंधन शुरू होता है, और जबरदस्ती दूसरी जगह शादी की जाती है, और उसके बाद जो टकराव होता है, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वो उन केसेस के लिए हमें अवेयरनेस फैलानी है, और हमारे पास आप 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट को बहुत ऊपर तक ले गए हैं। नाम है एक सोशल वर्क के थ्रू। तो उसके लिए आपको ग्राफिक तैयार करना है, वर्क तैयार करना है, गांव-गांव तक जा ही रहे हैं आपके जो मतलब है एक लिंक बना हुआ है। तो वहां पर आप किस तरह से एक तैयार करेंगे सिलेबस? वो तो जैसे हम हर योजना के लिए या किसी भी प्रकार की जैसे अवेयरनेस कैंपेन के लिए जैसे अपना एक ग्राफ तैयार करते हैं, जब हम इस काम पे इस मोटिव को लेके ही चलेंगे तो उसका भी एक हम ग्राफ बनाएंगे किस प्रकार से कहाँ से हमको स्टार्ट करना है और हमको कैसे ये बेनिफिट देगा। अभी जो मतलब करंट है, प्रेजेंट टाइम में क्या इसका जो है वैल्यू है, कितना परसेंटेज है जो मतलब इन चीज़ों से अलग है, उनको अगर हम साथ में लेके जो है उस क्षेत्र में काम करेंगे बहुत अच्छा तो हमको जो है और ज़्यादा और जल्दी सफलता मिलेगी। और मेरा एक आपको सुझाव है बेटा संजना, और आपको भी, बच्चों को भी आप यही कहिए, आप अपनी उम्र के जो भी आप करते हो, जैसे आपने कहा ही, वो मेरा भी हमेशा यही कहना, पेरेंट्स को जरूर बताएं। बिल्कुल। जी। अगर शुरू से बताएंगे, शुरू से बता के ही चलिए। तभी थोड़ा सा विवेकानंद जी भी कहते हैं, पहले आपका विरोध होगा, फिर आपको समझा जाएगा, फिर आपको अपनाया जाएगा। तो वही सबसे इजी फार्मूला है। पेरेंट्स से चोरी मत रखिए, नहीं आजकल इतने साधन है, उनके तक बात पहुंच जाएगी, उसका गुस्सा उनको ज्यादा होगा। तो आप एक इतने अच्छे फील्ड में हैं, तो इस चीज को जरूर लेके जाएं, बच्चों को ये जरूर सिखाएं, अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं। मैं कोरोना काल में 22 दिन वहां रहा, टोल प्लाजा पे फतेहगंज, बच्चे ही थे मेरे साथ। तो सबसे पहला मेरा ये प्रश्न होता था, पेरेंट्स को पूछ के आए हो या चोरी आए हो, बता के आए हो? तो 1-2 के घर पे ही फोन करता था, ये बता के आए हैं आपको, यानी कि बीमार होने का उनका भी डर था, कोरोना होने का उनको भी डर था, मेरे ऊपर बात आती है आप बच्चों को। तो बच्चों को ये जरूर सिखाएं, बच्चों से चोरी, पेरेंट्स से चोरी कोई चीज ना हम रखें। तो आज भी कहीं जाते हैं तो मम्मी पापा का ये नहीं पूछते हैं क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये पूछते हैं कहाँ जा रहा है, हमने बता दिया यहाँ जा रहे हैं, इतने समय तक हम आ जाएंगे। हाँ। अगर उतने समय तक नहीं पता तो एक बार कॉल लगा, हाँ बेटा कब तक और आएगा। लड़कियां तो खास करके, आपका फील्ड ज्यादा लड़कियों में रहेगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। अब ये नहीं है कि आपको एक अवार्ड मिल गया, एक पहुंच गए तो आप ठहराव में आ जाओ, ठहराव में बिल्कुल नहीं आना है। निरंतरता। अब असली कंटिन्यूटी, अभी असली जिम्मेदारी आप पे आई है। ये आपको अवार्ड इसलिए नहीं मिला कि आप ठहर जाएं, ये बहने के लिए अवार्ड मिला है आपको, ये बांध नहीं है, जब नदी की तरह और बहना है और लोगों की सेवा करनी है। पेड़ तो एक दिन में गवर्नमेंट भी बहुत लगा देती है, हम थोड़े लोगों को कह सकते हैं, पर ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा समाज बहुत बिखराव की तरफ है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं हो, फैमिली कोर्ट अलग हो गई है बिल्कुल जनरल कोर्ट से, उसका डीजे अलग हो गया है, और उसकी अब आने वाले टाइम में बिल्डिंग भी अलग बनेगी, इतने केसेस हो रहे हैं। तो फैमिलियों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ना है ये भी आपका, क्योंकि आपके पास एक अब हथियार है, राष्ट्रपति अवार्ड। आप जो कुछ बोलेंगे आपकी बात को वैल्यू दी जाएगी, सुना जाएगा, और ऑडियंस आपके सामने, जिनको 1-2 साल में उस वो अंडर में जाना ही जाना है।
मैं तो वो वंडर ही कहता हूँ उसको, अभी मैं पढ़ा नहीं तो मैं दूर ही हूँ उसको बोलना